वर्ष का इतिहास उज्जवल कीर्ति का इतिहास है। और इस इतिहास का सबसे यशस्वी पन्ना वो है जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा अंकित है। ये कहानी है अयोध्या के राजा सूर्यवंशी दशरथ के बड़े पुत्र की, जो एक मानव होकर भी भगवान कहलाए। राम एक ऐसा नाम जो पर्याय है सृष्टि के जनक का। राम राम कौन है ये राम? जब वेदों में नहीं है राम नाम, तो आखिर क्यों रखा गया दशरथ पुत्र का नाम राम? महाराजा दशरथ, आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा। आखिर कौन है त्रेता का राम? कौन है वो राम जो त्रेता से भी पहले था? क्या हुई थी ऋषि वशिष्ठ से गलती जो रख दिया त्रिलोकी नाथ का नाम राम? आइए आज जानते हैं राम के नाम की असली कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी। देखिए ये हमारा खास एपिसोड वशिष्ठ ऋषि की बड़ी गलतफहमी। दर्शकों, जैसा कि आपने इन चौपाइयों में देखा कि वशिष्ठ ऋषि जी ने तो जो वेदों में परमात्मा के गुण है उनके आधार पर ही चारों पुत्रों का नाम रख दिया। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रामचंद्र रखा, जिनको राम नाम से जाना जाने लगा। दर्शकों, हम आपको पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि परमात्मा स्वयं ऋषि रूप में सत सुकृत नाम से सतयुग में प्रकट हुए थे। तब उन्होंने सभी को सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताया था। ये ज्ञान वही ज्ञान था जो परमात्मा कबीर जी ने संत गरीबदास जी को भी सन 1727 में बताया था। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यानी अमर ग्रंथ सूक्ष्म वेद में लिखवाया है कि गरीब ऐसा राम अगाध है, अविनाशी गहर गंभीर, हदि जीवों से दूर है बेहदियों के तीर। गरीब ऐसा राम अगाध है बेकीमत करतार, शेष सहंस पुण्य रटत है अजहू न पाया पार। गरीब ऐसा राम अगाध है अपरंपार अथाह, उर में कृत्रिम ख्याल है मौल्य अलख अल्लाह। गरीब ऐसा राम अगाध है निर्भय निश्चल थीर, अनहद नाद अखंड धूनी नाड़ी बिना शरीर। गरीब ऐसा राम अगाध है बाजीगर भगवंत, निरसंध निर्मल देखिया वार पार नहीं अंत। दर्शकों, इसी सूक्ष्म वेद के ज्ञान को सुनकर ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रामचंद्र रख दिया। कबीर परमात्मा जी ने बताया था कि निर्गुण सरगुण दो धारा हैं, आदि राम कबीर तो न्यारा है। अनंत राम अयोध्या में आए, सो दशरथ के पूत कहाए। कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अभिगत डोरी। आदि राम कबीर सरबंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी। गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल। बिना उजन अनुराग है बहुरंगी अनमोल। अभिगत राम कबीर है चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं शिव करत खवासी। ऋषि वशिष्ठ जी ने केवल राम नाम यानी परमात्मा की महिमा तो सुनी, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया कि वो आदि राम यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया। यदि हम बालकांड के दोहा नंबर 196 की चौपाई नंबर 4 देखें तो उसमें राजा दशरथ के दूसरे पुत्र का नामकरण किया गया है। लिखा है कि भरत का नाम इसलिए भरत रखा गया क्योंकि परमात्मा सबका भरण पोषण करने वाला होता है। वेदों में परमात्मा को सबका भरण पोषण करने वाला कहा है, इसलिए ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के दूसरे पुत्र का नाम भरत रख दिया। दर्शकों,
अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या वास्तव में राजा दशरथ के दूसरे पुत्र यानी भरत जी सबका धारण पोषण करने वाले थे, तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसी प्रकार राजा दशरथ के पहले पुत्र यानी रामचंद्र जी भी पार ब्रह्म परमात्मा नहीं है, सत्पुरुष नहीं है। आपको सूक्ष्म वेद से भी प्रमाणित कर चुके हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा यानी आदि राम सत्पुरुष कबीर साहिब जी ही हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। दर्शकों, अब राजा दशरथ के तीसरे पुत्र का नाम ऋषि वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न रख दिया था। चौपाई में लिखा है कि शत्रुघ्न इसलिए नाम रखा गया क्योंकि परमात्मा के गुणों में आता है कि उसका स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाता है, यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करने से शत्रु का नाश हो जाता है। दर्शकों, विचारणीय विषय है कि क्या वेदों में जिस शत्रुघ्न परमात्मा की बात हो रही है, क्या वो राजा दशरथ के तीसरे पुत्र शत्रुघ्न हो सकते हैं? इसका भी उत्तर होगा नहीं हो सकते। दर्शकों, अब बात करते हैं राजा दशरथ के चौथे बेटे के नामकरण की। दर्शकों, वेदों में परमात्मा को शुभम नाम से भी संबोधित किया गया है। इसी को मुसलमान समाज सुभान अल्लाह कहते हैं। शुभ लक्षणों से युक्त होने से परमात्मा को शुभम कहा गया है, इसलिए इस लक्षण के आधार से राजा दशरथ के चौथे बेटे का नाम लक्ष्मण रखा गया। दर्शकों, इन सभी दोहों चौपाइयों से स्पष्ट हो जाता है कि राजा दशरथ के बड़े बेटे का जो नाम रखा गया, ये वो राम नहीं है जिसकी महिमा वेद गा रहे हैं। दर्शकों, इन तमाम धर्म गुरुओं ने रामचरितमानस का क्या सार बताया है, पहले आपको वो सुना देते हैं, सुनिएगा। हमारे धर्म गुरुओं ने आपको केवल एक कथा सुनाई कि भगवान श्री विष्णु स्वयं अवतार लेकर माता कौशल्या के गर्भ से जन्मे थे। उन्होंने जन्म के समय ही अपना चतुर्भुज रूप माता कौशल्या को दिखाकर स्पष्ट भी कर दिया था कि मैं भगवान विष्णु हूँ। उसके बाद जब श्री रामचंद्र जवान हुए, तब उनका विवाह सीता जी से हुआ। राजा के घर जन्मे श्री रामचंद्र जी का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राजा बनना तय था, परंतु राज्य अभिषेक से पहले ही उनको वनवास जाना पड़ा। उनके साथ उनकी पत्नी माता सीता जी व भाई लक्ष्मण भी गए। सीता जी का अपहरण निर्भाग रावण ने किया, अपना भी नाश कराया और श्री रामचंद्र जी को भी दुख पहुंचाया। 12 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज में लगे रहे। रावण से युद्ध किया, सीता जी को बचाया और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने के 2 वर्ष बाद ही किसी कारण से श्री रामचंद्र जी ने गर्भवती सीता जी को घर से बाहर निकाल दिया। आजीवन पति पत्नी कभी नहीं मिल पाए, लेकिन हमेशा मर्यादाओं का पालन किया, इसलिए श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और यही रामचरितमानस का सार है। दर्शकों, ये था हमारे धर्म गुरुओं का श्री रामचरितमानस को लेकर दिया गया आज तक का ज्ञान। दर्शकों, रामचरितमानस हर सनातनी हिंदू के लिए बहुत मान्य और पवित्र ग्रंथ है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक राजा और रानी वाली कहानी की तरह रामचरितमानस का सार होगा? बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस को भले ही ये तत्वज्ञानहीन धर्मगुरु समझ नहीं पाए, लेकिन अब जो रहस्य संत रामपाल जी महाराज आपको रामचरितमानस से आपके सामने उजागर करेंगे, उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। शेष, गणेश, सरस्वती और लक्ष्मी राजय, सावित्री गौरा रटय, गण संख विराजय, अनंत कोटि मुनि साध हैं, गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पय पिंड रूप्राण को जहां संखों दानी, सावंत शूर अनंत हैं, कुछ गिनती नाही, जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही, चंद्र सूर बिनती करें, तारा गण गाढ़े, 5 तत्व हाजिर खड़े, हुक्मी दर ठाड़े, तीर्थ कोटि अनंत हैं और नदी विहंगा, 18 भार तोकू रटे, जल पवन तरंगा, अष्टकुल्ली पर्वत रटे, धर अंबर ध्याना, महताब अग्नि तोकू जपै, साहिब रहमाना, अर्श कुर्श पर तेज है, तन तबक तिराजी, एक पलक में करत है, सो राज बिराजी, अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चबाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कुछ वार न पारा, लख 84 खान का तू सिरजनहारा, सूक्ष्म रूप स्वरूप है, बहु रंग बिनानी, गरीब दास के मुकट में हाजिर प्रवाणी। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने इन वाणियों को हर युग में ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाया और अपनी महिमा यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की महिमा को राम शब्द बोलकर बताया। कबीर परमात्मा कहते थे कि सर्व का पालन करता केवल अविगत राम है, यानी
आदि राम है। वही वास्तव में अविनाशी है, वही शत्रुओं का नाश करने वाला है, पाप नाशक है और सबका साथी है। शुभ लक्षणों से युक्त वही राम है। हर युग में ऋषिजन कबीर परमात्मा से राम नाम की महिमा इसी प्रकार सुनते आ रहे थे और परमात्मा को राम के नाम से जानने लगे थे। रामचरितमानस में बताई गई कौन सी है वो पंचदेव पूजा, जिसको मनु और शत्रुपा ने कबीर देव से बूझा। रामचरितमानस में मिला ब्रह्मा विष्णु महेश के जनक का प्रमाण। संत रामपाल जी महाराज ने खोल दिए वो सभी भेद, जिसे देखकर दुनिया रह जाएगी हैरान। धर्म गुरुओं ने आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर क्यों रचा ये षड्यंत्र। रामचरितमानस में बताया गया कौन सा है वो 12 अक्षर मंत्र। संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से मिटेंगे सारे भ्रम। रामचरितमानस में मिल गया प्रमाण, सबसे बड़ा भगवान है केवल सच्चिदानंद घन ब्रह्म। नहीं है 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। असली 12 अक्षर मंत्र आज संत रामपाल जी महाराज ने रामचरितमानस से समझाया। अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब वेदों में राम नाम का जिक्र नहीं है तो फिर ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के पुत्र का नाम राम क्यों रखा। दर्शकों, इसका उत्तर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में इस प्रकार बताया है कि कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपना यथार्थ ज्ञान ऊंची ऊंची आवाज में बोल बोल कर सुनाते हैं। सूक्ष्म वेद में वाणी है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दर्शकों, जो ज्ञान कबीर परमात्मा ने कला युग में आज से 600 वर्ष पहले बोलकर सुनाया था, यही ज्ञान उन्होंने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनु जी, वशिष्ठ जी और अन्य ऋषियों को भी सुनाया था। भाषा चाहे संस्कृत हो या स्थानीय, लेकिन वाणियां यही होती थी। जैसे राम नाम रटके रहो, जब लग घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबीर परमात्मा सत सुकृत रूप में, मुनीन्द्र रूप में, करुणामय रूप में सभी को ये बताते थे कि वास्तव में आदि राम कबीर साहेब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। हर युग में कबीर परमात्मा ने अलग अलग रूप में आकर अपना ज्ञान वाणियों के माध्यम से बताया है, वास्तविक राम का भेद उजागर किया है। ऋषियों ने राम नाम की महिमा को तो खूब सुना, लेकिन विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर देव है। मनु और ऋषि वशिष्ठ जी को भी परमात्मा कबीर जी ने आदि राम का भेद बताया था। उन्होंने केवल राम नाम की महिमा सुनी और इस पर विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर जी ही है। आपको प्रमाण के लिए सूक्ष्म वेद से वो वाणियां दिखाते हैं जो कबीर परमात्मा ने चारों युगों में प्रकट होकर ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाई हैं। राग बिलावल अध्याय शब्द नंबर 21। अभिगत राम कबीर है चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी, इंद्र कोटि अनंत हैं, जाकय प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाड़े दरबारा, 33 कोटि देवता, ऋषि सहंस 88, वैष्णव कोटि अनंत हैं, गुण गावें राशि, 9 योगेश्वर नाद भरें, सुर पूरें संखा, सनकादिक संगीत हैं, अविचल गढ़ बंका। दर्शकों, रामचरितमानस हर सनातनी हिंदू के लिए बहुत मान्य और पवित्र ग्रंथ है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक राजा और रानी वाली कहानी की तरह रामचरितमानस का सार होगा? बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस को भले ही ये तत्वज्ञानहीन धर्मगुरु समझ नहीं पाए, लेकिन अब जो रहस्य संत रामपाल जी महाराज आपको रामचरितमानस से आपके सामने उजागर करेंगे, उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज रामचरितमानस का असली सार आपके सामने उजागर होने जा रहा है, जो आज तक आप सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों से छिपाया गया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी अन्य भगवान की भक्ति करते हैं? दर्शकों, पूरा हिंदू समाज तुलसीदास कृत रामचरितमानस को प्रमाणित शास्त्र मानता है। आपको इसी रामचरितमानस से प्रमाणित करके बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी अन्य भगवान की भक्ति करते हैं। इससे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी शिव प्रभु के भक्त हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की ये चौपाई जिसमें कहा है
कि तीनों देवता उस सच्चिदानंद ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। देखिए, बालकांड दोहा नंबर 145 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणार्थी के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य परमात्मा की यानी सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। दर्शकों, आपके मन में ये शंका उत्पन्न हो रही होगी कि फिर इन देवताओं को ये भक्ति किसने बताई, अर्थात तीनों देवताओं को ये भक्ति बताने वाला कौन है, इनका गुरु कौन है। दर्शकों, इस शंका का निवारण संत रामपाल जी महाराज ने सूक्ष्म वेद से किया है। यदि राजा दशरथ के बड़े बेटे रामचंद्र जी को केवल राम नाम होने के कारण ही ये मान लिया जाए कि वेदों में बताए गए परमात्मा वो ही हैं, तो भरत और शत्रुघ्न तो उनसे भी बड़े हो गए, क्योंकि भरत तो पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाले हो गए और शत्रुघ्न शत्रु का नाश करने वाले हो गए। दर्शकों, सोचिए कि क्या राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न का नाम जाप करने से पाप नाश हो सकते हैं, शत्रु का नाश हो सकता है? क्या लक्ष्मण जी का नाम जाप करने से वो शुभ लक्षण प्राप्त हो सकते हैं जो वेदों में वर्णित परमात्मा के हैं? दर्शकों, इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी वेदों और गीता में बताए गए परम अक्षर ब्रह्म नहीं है। सतगुण श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी हुए हैं, जो केवल 3 लोक में एक विभाग यानी सतोगुण विभाग के स्वामी हैं, यानी पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक में एक विभाग के स्वामी है। इसलिए इनको त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है और परम अक्षर ब्रह्म को वासुदेव कहा जाता है, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म सर्व का मालिक है। उसी को आदि राम कहते हैं। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। निर्गुण सरगुण 2 धारा हैं। आदि राम कबीर तो न्यारा है, अनंत राम अयोध्या में आए, सो दशरथ के पूत कहाए। कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अभिगत डोरी। आदि राम कबीर सरबंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी। गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल। बिना उजन अनुराग है, बहुरंगी अनमोल। अभिगत राम कबीर है, चकवय अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी। दर्शकों, ये सब प्रमाण और तथ्य ये स्पष्ट करते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र राम का नाम इसीलिए रामचंद्र रखा गया क्योंकि वशिष्ठ जी को पता था कि राम नाम पूर्ण परमात्मा का उपमात्मक नाम है। अपने पिता ब्रह्मा जी से अधूरे ज्ञान से वशिष्ठ जी ने ये मान लिया था कि राजा दशरथ के घर पर पूर्ण परमात्मा जन्म लेंगे। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञानदाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है, वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज सभी को आदि सनातनी भक्ति पर इसलिए दृढ़ कर रहे हैं
ताकि हम सब आदि सनातनी भक्ति करके उस उत्तम पुरुष के अविनाशी लोक में चले जाएं, जहां जाने वाली सभी जीवात्माओं को भी अविनाशी शरीर प्राप्त होता है। अविनाशी शरीर होने के कारण उस शाश्वत लोक में पुनर्जन्म व मृत्यु नहीं होती, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस काल लोक में कभी वापस नहीं आते। इसी को पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता इसी अविनाशी लोक की बात कर रहा है। यही वो शाश्वत यानी सदा रहने वाला स्थान सतलोक है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं, उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है, वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 17 में उस परमेश्वर का वर्णन है जो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, जो तीन लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है। वेदों में उस परमेश्वर की महिमा करते हुए उसका नाम वर्णित किया गया है। वह परमेश्वर कबीर देव है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व में सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से तत्व ज्ञान लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक एक सदग्रंथों को खोल खोल कर दिखा रहे हैं। अब जनता के हाथ में है, इसे परखे और सही और गलत का भेद करके सही भक्ति मार्ग चुनकर अपना जीवन सफल करे और मोक्ष करवाए। गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में मुख्य तीन प्रभुओं का वर्णन है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इस श्लोक में क्षर पुरुष अर्थात काल और परम अक्षर पुरुष अर्थात कबीर देव जी का मुख्यत अभिनय है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब कोई न कोई अवतार अवतरित होता है जो अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करता है। परंतु इन अवतारों में और इनकी लीलाओं में बहुत अंतर होता है। मुख्य रूप से पृथ्वी पर दो तरह के अवतार अवतरित होते हैं, एक काल के और दूसरे दयाल के, यानी कि परम अक्षर पुरुष अर्थात कबीर देव जी के। काल के अवतार अधर्म का नाश अधर्मी लोगों को मार कर करते हैं, जबकि पूर्ण परमात्मा के अवतार तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे ही अब तक काल के जितने भी अवतार हुए उन सभी ने हिंसा का सहारा लेते हुए धर्म की स्थापना की है, जबकि परमेश्वर के अवतार तत्वदर्शी संतों ने तत्व ज्ञान का प्रचार करके अधर्म का विनाश किया है। इसी प्रकार आज भी इस पृथ्वी पर अधर्म का विनाश करने के लिए परम अक्षर पुरुष के अवतार के रूप में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अवतरित हुए हैं, जो अपने तत्व ज्ञान से अधर्म का नाश कर रहे हैं
उन्हीं महापुरुषों के द्वारा बताए तत्व ज्ञान से पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि आप भी अपना कल्याण करवाकर जीवन सफल करना चाहते हैं तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उनसे नाम लेकर ज्ञान समझकर अपना मोक्ष करवा सकते हैं।